सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू किया, हम लोग पर मगध का इतिहास, मगध इतिहास में हम लोग देख चुके थे, हर्यक वंश देख चुके थे, उसके बाद शिशुनाग वंश देखे थे। जस्ट उसी के बाद हम लोग शिशुनाग वंश खत्म कर चुके थे। उसी के बाद हम लोग आज पहुंचे हैं नंद वंश के। आज हम लोग जो देखेंगे नंद वंश से संबंधित इतिहास देखेंगे। नंद वंश का जो इतिहास है ये 344 से लेकर 326 BC तक का है। और इसके जो सबसे प्रतापी राजा का उल्लेख मिलता है महापद्म नंद का ही मिलता है। देखिए तो नंद वंश के संस्थापक कौन हो गए? महापद्म नंद हो गए। इसका उपनाम, जिससे बोलते हैं एक ही आदमी का 2-3 नाम होता, उसी तरीके से महापद्म नंद का भी क्या था? अन्य नाम। जैसे उग्रसेन का है, कहीं कहीं इनका नाम उग्रसेन चर्चा मिलता है, कहीं कहीं इनका नाम सर्व छत्रांतक बोला जाता है। सर्व छत्रांतक इसका मतलब ये होता है जो महापद्म नंद जो थे क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला जो थे उसको बोलते सर्व छत्रांतक। इस कारण से ये सर्व छत्रांतक कहलाए। और ये देखिए अलग अलग युद्धों में अलग अलग व्यक्तियों को पराजित किए, अलग अलग युद्धों में क्या किया? अलग अलग व्यक्तियों को पराजित किया। तो युद्ध के साथ क्या अपना उपाधि धारण कर दे, जैसे एक राट की उपाधि, एक छत्र की उपाधि, ये सब क्या उपाधि है। अब देखिए इसके अनुसार के जो कलिंग पर इसने क्या महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। कहा? कलिंग पर। हाथी गुफा शिलालेख में, हाथी गुफा शिलालेख में इसने कलिंग पर विजय की प्राप्त की और वहां एक नहर का निर्माण किया। यानी कलिंग पर विजय प्राप्त किया और वहां एक नहर का निर्माण करवाया। यानी अच्छे काम भी करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं लड़ाई किया तो वहां भलाई के लिए क्या नहर खुदवाया। नहर खुदवाने का तात्पर्य ये होता आजकल जो नहर खुदा किस लिए? ताकि लोग सिंचाई कर सके, लोग कृषि कर सके, इसीलिए ना। उसी तरीके से ये देखिए नहर का निर्माण भी कराया गया था। और साथ ही इसने जैन मुनि जिनसेन का एक मूर्ति उठाकर वहां से पाटलिपुत्र ले आए थे। यानी महापद्म नंद जो थे ये क्या किए? जब एक बार युद्ध के तो वहां युद्ध में हराकर जैन मुनि जीन प्रभासूरी का, जैन मुनि जीन प्रभासूरी का एक मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्रा ले आए थे। जैन मुनि का हाथी गुफा जो अभिलेख है खारवेल शासक, खारवेल नरेश जो है उसी में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। यानी कलिंग विजय की जो जानकारी मिलता है एक ही मात्र जो अभिलेख है देने वाला कलिंग विजय की जानकारी शिलालेख, वह हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, ये तो बड़े योद्धा थे। साथ साथ इसका जो मित्रता था अच्छे व्यक्तियों से था। इसका जो मित्रता था सबसे अच्छे व्यक्तियों से। जैसे देखिए व्याकरण चार, आप लोग पाणिनि का नाम सुने होंगे, जिसको बोला था व्याकरण का जनक बोला जाता है। पाणिनि जो थे व्याकरण के थे, बहुत बड़े जानकार थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। इतने शक्तिशाली थे इससे। और देखिए जब एक अच्छे आपके साथ एक अच्छा दोस्त, जानकार दोस्त, इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ आप में भी एबिलिटी है। सभी का थोड़ी अच्छा दोस्त होता है, नहीं ना। जिसके पास अच्छा दोस्त होता है वो व्यक्ति भी अच्छा ही होता है ऑब्वियसली। उसी तरीके से देखिए जो महापद्म नंद थे इनका जो मित्रता किससे था? पाणिनि से। जो आज भी हम लोग पढ़ते जो व्याकरण का जो लिखा गया व्याकरण पुस्तक पाणिनि ने लिखा है। आगे महापद्म नंद को दूसरा परशुराम कहा जाता है। महापद्म नंद को दूसरा परशुराम कहा जाता है। आप लोग जरूर देखे होंगे, रामायण देखे होंगे। रामायण में क्या कहता है? परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार कर दिया, 16 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का क्या नष्ट कर दिया था। इस कारण से परशुराम की जो महापद्म नंद की जो तुलना परशुराम से की जाती है। ये भी क्या कहते हैं? महापद्म नंद भी भगवान परशुराम के तरह क्षत्रियों का नाश कर दिए थे पृथ्वी से। इनमें क्षत्रिय से तो इसका बहुत ही दुश्मनी था, कट्टर दुश्मनी था। क्षत्रियों को देखना नहीं चाहते थे। अलग अलग देखा जाता है ये निम्न कुल से आते थे, ठीक ना। वो जो भी रीजन हो ये निम्न कुल से आते थे। देखिए इस नंद वंश का एक और आता है अन्य प्रतापी राजा घनानंद। नाम तो सुने हैं, घनानंद बोलिए घनानंद बोलिए।
ये नंद वंश का अंतिम राजा है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को बोला जाता है। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के काल में 326 ईस्वी में हुआ था। आप पढ़े में सिकंदर ने जो आक्रमण किया था कब किया? 326 ईस्वी में, और घनानंद के इक्वल पीरियड में। घनानंद ये भी बहुत बड़े क्या थे, ये राजा थे, और ये जो राजा थे थोड़ा दूसरे टाइप के थे। भद्रसाल घनानंद का क्या सेनापति था। भद्रसाल जो थे घनानंद के सेनापति थे। चाणक्य या फिर कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य का घनानंद से विवाद हो गया था। आप जब सीरियल में दिखाता है ना कि घनानंद क्या करता है, चाणक्य को लात मार के वहां से भगा दिया जाता है। घनानंद क्या करता है, चाणक्य को लात मार के राज्यसभा से निकाल लेता है। चाणक्य जो थे बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। अब किसी व्यक्ति को आप सम्मान का हानि पहुंचाइएगा, और उसमें भी छोटे मोटे बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, तो देखिए ब्राह्मण में जो देखिए बहुत बड़े विद्वान थे, इसका जब हानि पहुंचाते गुस्से में हम कसम खाते हैं कि घनानंद हम तुम्हारे वंश को खत्म कर देंगे। इस तरह जो भी अपनी शिखा, चाणक्य क्या कि अपनी शिखा खोल कर रखे। जिस तरीके से आप देखिए महाभारत में जब द्रौपदी क्या करता, अपनी बालों को खोले रखती जब तक कि दुर्योधन का वध नहीं होता है तब तक। उसी तरीके से चाणक्य भी क्या करते हैं, तब तक अपने शिखानी चोटी को खोल कर रखते हैं जब तक कि घनानंद के वंश को खत्म नहीं कर देता है, नंद वंश को खत्म नहीं कर देता। यानी घनानंद को हराते हैं पूरी तरीके से पराजित। और इसमें इनका सहयोग चंद्रगुप्त मौर्य को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे नॉलेज देते हैं, और युद्ध कौशल हर चीज सिखाते हैं, छल कपट हर चीज, ताकि जिससे बन सके उसको घनानंद को हराया जा सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का हत्या कर दिया। इसकी सहायता चाणक्य की सहायता से। देखिए हत्या करने में क्या बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कहाँ से है, चाणक्य के पास। चाणक्य क्योंकि इनको शिक्षित किए थे, प्रशिक्षित करने वाले व्यक्ति चाणक्य थे। जैसे आप पटना में जाइएगा, चाणक्य विश्वविद्यालय है, लॉ कॉलेज भी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है चाणक्य के नाम से। ये बहुत बड़े विद्वान थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होता है। बताइए अगर घनानंद चाणक्य का क्या नहीं करते, अपमान नहीं करते, तब इनका वंश चलते रहता, फिर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आ पाते। यहीं से बीजारोपण होता। जैसे ही घनानंद ने चाणक्य क्या किया, अपमान किया, तो वैसे ही क्या हुआ, नंद वंश मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश का यानी मौर्य वंश का बीज अंकुरन हो गया। वहीं से खोजना शुरू किया कि कौन से व्यक्ति को रखा जाए जो घनानंद को हरा सके, घनानंद घसीट के लाया जा सके, यानी उसको मारा जा सके। तो उसके लिए चाणक्य ने किसको तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये उनकी बातों पर खड़े उतरे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। चलिए अब यहाँ देखिए मौर्य वंश क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था। भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ है हखमनी वंश के राजा द्वारा किया गया था। यानी प्राचीन भारत पर जो आक्रमण हुआ है किस वंश का राजा थे, हखमनी वंश के राजा थे। साइरस हखमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। जो यानी हखमनी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, साइरस थे। इस तरह से आज की क्लास हम लोग को यहाँ समाप्त होता है। जैसे देखिए ये चित्र आप दिखा रहे हैं IT, इसको तो आज भली भांति आप लोग पहचानते होंगे, IT बाबा। ये गांजा लिए पकड़े गए हैं, इनको ऐसे छोड़ दिया गया। अब क्या रीजन है छोड़ा गया है पता नहीं, ठीक ना, लेकिन गांजा लिए पकड़ाया जाता है इसको जरूर से जरूर सजा मिलता। मात्रा कितना था ये मायने रखता है, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। अब ये जो खेल है अब सरकार जाने या फिर पुलिस क्या करती है पता नहीं। चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त कर। सभी का धन्यवाद।